बचपन से सोनू को पढ़ने लगे ताने, लड़कियां समाज के आगे गाती नहीं गाने। कैसा है बाप देखो लड़कियों को गवाता है, कोई नहीं समझाओ भाई आपका क्या जाता है। ताने थे समाज के, ताने रिश्तेदारों के, नहीं समझा कोई बच्चों के, दिल होते हैं कांच के। पढ़ लिख कर सारे नहीं करते जीवन यापन, कोई खेल के कोई गा के, कमाता कोई नाच के। जी हाँ, ये कहानी है नेहा कक्कर की, जिनका जन्म 1988 ऋषिकेश में हुआ। जन्म के वक्त आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। फादर साहब समोसा बेचते थे और घर चलाते थे। बचपन से ही इनकी बड़ी सिस्टर सोनू, जिन्होंने घर संभालने का जिम्मा उठा लिया था, छोटी सी उम्र में वो गाने लगी थी, जगरातों में गाती थी गाने, और उससे पैसा जनरेट होता था और फैमिली भी चलती थी और फादर साहब भी काम कर रहे थे। उन्हें गाता हुआ देखकर छोटे भाई बहन टोनी कक्कर और नेहा कक्कर को भी शौक लगा गाने का, और उन्हें भी अच्छा लगा गाना। वो भी साथ साथ में जगराते में जाते थे, गाना गाते थे। कुछ समय बाद ये सिलसिला बढ़ता गया, उनकी कवरेज बढ़ती गई, जगरातों के ऑर्डर बार बार से आने लगे, दिल्ली से आने लगे। तभी छोटी सी उनकी बड़ी बहन, जो कम उम्र में होते भी उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि हमें दिल्ली जाना चाहिए। उतनी सी बात को उनके फादर साहब ने इतना पक्का डिसीजन माना और उनकी एक बात पे कहते ही सीधा सब कुछ छोड़ के दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद उनके पास कोई जॉब नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी, पर छोटी सी बच्ची जो जगराते में गाती थी, तीनों भाई बहन एक स्कूटर साथ में जाते थे, जगरातों में गाना गाते थे और वापस आते थे। उससे पूरा घर चलता था और लाइफ आगे चल रही थी। पर वो कहते हैं ना कि भाई जिस चीज़ के लिए आपको बने हो ना, वो चीज़ आपको पता चल जाती है कि भाई हाँ मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ। नेहा कक्कर को वो चीज़ पता चल गई थी, वो गाना गाने के लिए ही बनी है। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही वहाँ से शुरू कर ली शिक्षा लेनी, और बाद में धीरे धीरे करके उनका इतना उसमें इंटरेस्ट आने लगा सिंगिंग में कि वो और कुछ नहीं करना चाहती थी। उनकी पढ़ाई भी बीच में स्टॉप होनी पड़ी, क्योंकि इंडियन आइडल में वो सिलेक्ट हो गई थी। इंडियन आइडल में सिलेक्ट हो गई, लेकिन टॉप 8 राउंड में आते ही वो उसमें से नॉकआउट हो गई। नॉकआउट हुई, वो टूट गई थी पूरी तरह, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें लगता था कि वो कुछ ना कुछ इसमें कर सकती है, कुछ ना कुछ और सीख के इसमें आगे बढ़ सकती है। उन्होंने वो सिलसिला जारी रखा, लेकिन उस समय उनके 11th के क्लास के एग्ज़ाम्स थे, उन्होंने वो छोड़ने पड़े। ये डिसीजन बहुत बड़ा था और उनकी स्टडी वहीं पे रुक गई, लेकिन उन्होंने सिंगिंग में अपना कैरियर जारी रखा और उसके बाद ट्राई करती रही। कहीं ना कहीं कुछ सॉन्ग मिले, लेकिन कोई सॉन्ग मिला नहीं उन्हें। फिर फाइनली उन्होंने एक एल्बम निकाला बीट ब्रदर्स के साथ में, जो कि बहुत फेमस हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सॉन्ग मिलने स्टार्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने ट्राई किया कि और थोड़ी मेहनत की जाए, और कुछ मेहनत के बाद उन्हें बॉलीवुड सॉन्ग मिला। लेकिन उस बॉलीवुड सॉन्ग में उनके साथ फिर एक झटका लगा कि उसे उसमें वॉइस मैच नहीं हुई वीडियो के साथ में, इसलिए उन्हें वो गाने का मौका नहीं मिला, तो उन्हें वो भी छोड़ना पड़ा। ये भी उन्होंने सहन किया और आगे बढ़ती रही। उन्होंने सोचा और भी कुछ, थोड़ा सा शायद मेरी मेहनत में कमी है, कुछ और की जाए, कुछ और लिटिल सा एफर्ट डाला जाए कि भाई मैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा मेरे कामयाब हो जाऊँ। तो उन्होंने थोड़ा सा और मेहनत की, और उसी वक्त उनके एक एल्बम और मिला और एक सॉन्ग मिला बॉलीवुड का, जिसने थोड़ी सी रीच और बढ़ाई। लेकिन अभी भी वो मुकाम नहीं पहुंची थी कि जहां तक उन्हें पहुंचना था। तो उन्होंने और थोड़ा सा ट्राई किया, और उसके बाद 2011 में उन्हें एक बॉलीवुड सॉन्ग मिला। उसमें थोड़ा सा उन्होंने अच्छा किया, और उसके बाद 2012 में उन्होंने शाहरुख खान के साथ में एक एल्बम बनाया, जो कि उनको शाहरुख खान साहब को बहुत पसंद आया। और उसके बाद में और एक 2013 में उन्होंने एक और सॉन्ग निकाला। 2013 का जब वो सॉन्ग निकला, जो कि था हनी सिंह के साथ में, वो उनका टर्निंग पॉइंट था कि भाई ये जो सॉन्ग है ये उनकी लाइफ पलट दी जिसने, क्योंकि वो इतना फेमस हुआ, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हो गया था। और उसके बाद वो रुकी नहीं, उसके बाद एक के बाद एक बॉलीवुड सॉन्ग, एक के बाद एक बॉलीवुड सॉन्ग, टोनी कक्कर के साथ में बॉलीवुड सॉन्ग, तीनों भाई बहन मतलब इतने फेमस हो गए उस टाइम पे। और नेहा कक्कर सब यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गई थी उस टाइम पे। और 2011 में, 12 में, 13 में लगातार हिट्स देने के बाद वो टाइम आ गया था जो कि हर आर्टिस्ट शायद अपनी लाइफ में चाहता है। जिस इंडियन आइडल से उन्हें निकाला गया था, जहाँ से वो नॉकआउट हो गई थी, बाहर हो गई थी, उसी में वो बतौर जज चुनी गई इंडियन आइडल 2017 में, और सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में भी जज चुनी गई। तो ये जो चीज़ है, ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो बचपन से तैयारी कर रहा है उसके लिए शायद सर्वोपरि होगी, सबसे बेस्ट चीज़ होगी लाइफ की। तो ये जो चीज़ है जज बनना, जिसमें स्कूल के टाइम पे जिसमें नॉकआउट हो गई थी, शायद इससे बढ़कर उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। शायद ये मेहनत के बिना, लगन के बिना और अपनी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता था, वो पा ही नहीं सकती थी कभी। और आज ऋषिकेश में, जहाँ उनका किराए का मकान था, जहाँ फादर साहब समोसे बेचते थे, आज उनका खुद का बंगलो है, खुद की गाड़ी है, नौकर है। मुंबई में भी
खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, नौकर है, लेकिन आज भी वो रुकी नहीं है। वो संगीत के प्रति आज भी उतना दृढ़ संकल्प है और उसमें मेहनत की जा रही है, आगे बढ़ी जा रही है। रुकना उन्होंने कभी सोचा नहीं है। तो इसी तरह उनसे कुछ सीखिए, हम भी सीखेंगे, आप भी सीखें और आगे बढ़ते रहें। जो चीज़ आपने चुन ली है ना, उसको छोड़ना नहीं है, उसमें लगे रहना, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।